प्रपाठक का लेंगे। थोड़ा सा चाह रहे हैं इसके बारे में, ये जो आरंभ में दिया गया है मैत्रेय उपनिषद के बारे में जी क्या क्या है, थोड़ा सा वो हम बोल देते हैं, उसके बाद दीदी आप उसमें से कुछ व्याख्या थोड़ा थोड़ा लेंगे, तो इससे क्या रहेगा, क्रमबद्ध चलेगा। तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने पाया है। सबसे पहले तो यह ज्ञान भगवान मैत्रेय से प्राप्त हुआ था। किसने बताया? बृहद्रथ को उपदेश देते हुए मुनि शाक्य ने बताया। ये सामवेद से लिया गया, और इसमें है क्या क्या, तो प्राण के विषय में बताया गया है। इसे सब कुछ एक साथ बहुत महत्वपूर्ण है दीदी, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को व्याख्या में समय लगा। तो एक तो महत्वपूर्ण विषय है प्राण, प्राण के बारे में इसमें बताया गया, उसके भेद बताया गया। फिर आत्मा और भूतात्मा दूसरा विषय था, तो आत्मा और भूतात्मा में भेद बताया गया, अंतर स्पष्ट किया गया। और फिर उसके बाद जीवन रूपी रथ में ज्ञानेन्द्रिया लगाम, कर्मेंद्रिया घोड़ा, अंतर प्रकृति चाबुक और आत्मा को संचालक कहा गया। तो ये भी एक तीसरा महत्वपूर्ण विषय बन गया। तो तीन ये विषय समझे हम लोग। फिर उसके बाद जब बताया गया कि जैसे ईंधन समाप्त हो जाता है तो अग्नि शांत हो जाती है। अगर हमने लकड़ी डाला हुआ है अग्नि में, तो उसके शांत होते ही वह, मतलब जब अग्नि लकड़ी खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसी तरह से वृत्तियां जब समाप्त हो जाती है, हमारे चित्त की जो वृत्तियां वो जब समाप्त हो जाती है तो चित्त अपने आप शांत हो जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के विषय में भी इसमें समझा हम लोगों ने। फिर अब दो विषय मुख्य रूप से, यह भी बड़ा महत्व, तो इसमें कई विषय एक साथ आ जाने से अगला जो महत्वपूर्ण विषय आया, इसमें आया है ये पंचम प्रपाठक में हम लोग जो समझे, ये परमात्मा की सर्वरूपता में ओंकार और उद्गीत का वर्णन बताया। मतलब ओंकार के विषय में ही पूरी व्याख्या की। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण गायत्री महामंत्र के विभिन्न पदों की चर्चा हुई, व्याख्या हुई, विभिन्न चरण जो है, और फिर उपासना का महत्व समझाया। फिर उस ब्रह्म के अनेक नामों का वर्णन किया। तो इतने सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, तो गायत्री साधक को ये सब कुछ जानना अति आवश्यक है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं रहा। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इसको आगे खींच रहे हैं। लेकिन ये भी आपने बहुत सुंदर विषय चुना हुआ है आज के लिए। तो श्लोक की महत्ता को फिर संकल्प उपनिषद वह भी दिया जा सकता है, अगर हम लोग थोड़ा जल्दी करें तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पंचम प्रपाठक का कुछ हम लोगों ने समझ लिया था कि कैसे ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। यहाँ से हमें समझना। इसके पहले जो हमने समझा था कि आत्मा की गति रूप कहा गया है, सुचालक गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हर समय उपस्थित रहता है। जब वह गतिशील होता है तो विद्युत प्रवाह का आभास होता है। इस प्रकार आत्म तत्व, परमात्मा तत्व सभी जगह कण कण में विद्यमान है। जब वह संकल्प पूर्वक गतिशील होता है तभी चेतना का आभास होने लगता है, और यह ऋषियों की अनुभूति से प्रकट हुआ तत्व है। तो कहने का अर्थ है, जो यहाँ बताया गया कि हृदय कमल में विद्यमान जो है अन्न ग्रहण करता है, वही पुरुष इस सूर्य की अग्नि के रूप में आकाश में प्रतीत हुई। यही काल नाम से युक्त है। यह अदृश्य होते हुए भी सर्वभूत है। हम लोग समझ रहे हैं इसको किनके विषय में कहा जा रहा है। वह अन्न का भक्षण करता है। यह कमल क्या है, यह क्या जानकारी रखता है? तो इसका उत्तर बताया गया कि ये कमल जो है आकाश है, और इसमें निवास करने वाला वह समस्त प्रकार की जानकारी रखता आकाश। तो वह इन चारों दिशाओं में प्रतिष्ठित है।
सभी से परे है अर्थात श्रेष्ठ है। अब इस प्राण और आदित्य के ओंकार से युक्त अध्यात्मियों सहित गायत्री सावित्री महामंत्र से उपासना करनी चाहिए। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। किसकी उपासना करनी है? हमें उस प्राण की उपासना करनी। और आदित्य, प्राण और आदित्य की ओंकार सहित वो प्राण ही ब्रह्म है। वो सविता की जो प्राण शक्ति है, सविता से जो निश्चित होकर आती है, वही ब्रह्म का भान कराती है। वह ब्रह्म प्राण से लिपटा हुआ है, घिरा हुआ है। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्वप्रथम परमात्मा ने जब निर्माण की प्रक्रिया शुरू की तो वायु ही बना और वायु के रूप में प्राण बनाया। और प्राण का पहले हम लोग शुरू में पढ़ा कि पहले उसको 5 प्राण ने विभक्त किया, फिर 5 लघु प्राण बने। तो यही प्राण और आदित्य को ओंकार से युक्त बताया। आप प्राण और आदित्य मतलब उष्णता, ठीक। तो ऊर्जा और अग्नि उसको कहा गया। और इसी को व्याहृति के सहित मतलब भूर्भुवः स्वः, ओम से निकला भूर्भुवः स्वः, और फिर तत्सवितुर्वरेण्यम हुआ, फिर भर्गो देवस्य धीमहि हुआ, और धियो यो न प्रचोदयात् से फिर संपूर्ण गायत्री मंत्र बन गया। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे। तीसरे में बताया गया कि ब्रह्म को 2 रूप कहा गया, एक मूर्त रूप बताया गया और एक अमूर्त रूप। जो मूर्त रूप है वह असत्य है, जो दिखता है वह असत्य है। जो अमूर्त रूप है वह ही सत्य, वही अर्थात ब्रह्म। इसको भी हम लोगों को समझ लेना। जो ब्रह्म है वही ज्योति है, और जो ज्योति है वही आदित्य। बहुत सुंदर बताया गया। अब हमको कोई कंफ्यूजन नहीं। वही ब्रह्म है जो सत्य है, जो अमूर्त है, दिखता नहीं, निर्विकार है और व्यापक है। और वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही ज्योति है, और फिर जो ज्योति है वही आदित्य हो गया। तो हमको कहाँ ब्रह्म के लिए भटकना है? वही तो सविता ब्रह्म है, वही ओंकार है। अब यहाँ ओंकार के विषय में बताया जा रहा है। ओंकार भी वही ब्रह्म और वही आत्मा। कितना स्पष्ट लिखा हुआ। उसने अपने स्वरूप को 3 प्रकार से प्रकट किया है। कैसे? ओंकार की 3 मात्राओं से के रूप अ, उ, म। इसी ओंकार में सभी तत्व विद्यमान है। यही अ, उ, म में सभी सारे तत्व संसार के विद्यमान है। इस तरह श्रुति में वर्णन मिलता है। आदित्य ही ओंकार स्वरूप ब्रह्म है। इस बात से हम लोग को इनकार नहीं करना। आदित्य कौन है? वही सूर्य है, वही स्वरूप। ऐसा ध्यान करते हुए पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा का उसके साथ संयोजन करे। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान उदयमान सविता का आत्म तत्व को परमात्म तत्व में विलीन होता हुआ महसूस करे। सविता को उस तेज को अपने रोम रोम कण कण में समाहित होता हुआ स्पष्ट है। यहाँ के इस लाइन से पता चलता है कि आत्मा का उसके साथ संयोजन करे, योग कर दे आत्मा का। तत्पश्चात एक अन्य स्थान पर कहा गया कि उद्गीत, ओम जो है वह उद्गीत है। उद मतलब प्राण, गीत मतलब अभिव्यक्ति। गीत के रूप में अभिव्यक्ति जो होती है प्राण की, वही ओम। अब ओम ही तो प्राण ही होता है, वही ओंकार है। और जो ओंकार है वही तो प्रणव है। उसी को प्रणव भी कहते हैं, ओंकार कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। जो प्रारंभिक नाम से युक्त तत्व है वही सभी को प्रादुर्भूत करने वाला है। अब प्रारंभिक नाम से युक्त जो अवर्ण तत्व है सभी को वही उत्पन्न करता है। तो वह नाम तथा रूप से युक्त है,
निंद्रा रहित है, वृद्धावस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है। इस प्रकार से उसे 5 भागों में जानना चाहिए। हृदय रूप गुफा में निवास करता है, ऐसा श्रुति का मत है कि ओंकार रूप परमात्मा का मूल ऊर्ध्व की ओर जहां तक ब्रह्म है। अब यह बात हमें समझने की बात, इस शरीर को दिखाया गया है कि यह उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, जिसका मूल जड़ जो है आकाश में है और नीचे शाखाएं टहनियां सब फैली हुई। वही इस लाइन में यही शब्द दिया गया है कि ओंकार रूप परमात्मा का, जो अभी ओम के बारे में हम लोगों ने समझा, सुना, पढ़ा, उसका मूल जो है तो ऊर्ध्व की ओर है, ऊपर की ओर, और जहां तक ब्रह्म है वहां तक इसकी शाखाएं फैली। मतलब ऊपर में जहां तक है और नीचे जहां तक ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो सब जगह है। तो उस मूल परमात्मा के मूल का पूरा शाखा फैला हुआ है। वे समस्त शाखाएं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि के रूप में। अब शाखाएं हम कैसे समझें? तो इन तत्वों के रूप में समझें, मूलभूत तत्वों के रूप में समझेंगे। इस एक ही तत्व के माध्यम से यह सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कौन से तत्व? उस ब्रह्म तत्व के माध्यम। वही ब्रह्म है, यह समस्त विश्व उस ओंकार का हिस्सा। यहाँ देखिए, वही ओंकार इतना विस्तृत होकर, बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, ओम जो है उस ब्रह्म का स्वघोषित नाम, और उसी से सारा का विस्तार हुआ है। यह सूर्य भी ओंकार रूप ही है, अतः ओंकार के द्वारा उसकी सदा प्रार्थना करनी चाहिए। किसके? सूर्य की। अब हम सूर्य कहें, ब्रह्म कहें, सविता कहें, हम क्यों कंफ्यूज हो? हमने तो एक को मान लिया। किसी एकमात्र ओंकार से ही उसके रस का बोध किया जा सकता है। रसो वैसा, उसके आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा श्रुतियों का मत है। यही पवित्र अक्षर रूप ब्रह्म है। इसी ओंकार रूप अक्षर का बोध करते हुए मनुष्य जो भी चाहे इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी बात। यहाँ तो उसको वायुवान बनाकर वही ब्रह्म तक पहुंचा देगा। ये वही तो ब्रह्म है। जब उसको हमने साध लिया तो फिर ब्रह्म हमसे दूर। अब आगे 5वें श्लोक में बताया गया कि अन्यत्र कहीं कहा गया है कि इस ब्रह्मा का शरीर जो शब्द उच्चारित करता है उसे ही ओम। फिर वही ओंकार। ओंकार स्त्री पुरुष एवं नपुंसक इन तीनों लिंगों से युक्त है। इनके तीनों अक्षर हैं, उसमें तीनों है, स्त्रीलिंग भी है, पुरुष भी है और न्यूट्रल भी, नपुंसक। अग्नि, वायु एवं सूर्य के रूप में यह प्रकाश देने वाला तथा ब्रह्म, रुद्र और विष्णु के रूप में अधिपति स्वरूप है। अब 3-3 करके देखें, 3 शब्दों से क्या क्या बातें निकल कर आती हैं। ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु तीनों आते हैं उसमें। ग्रह, पथ, दक्षिणाग्नि और अवाहनी, ये तीनों अग्नियां उसी में है। तो उसके 3 मुख्य भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद उसी में है। यह जानने, यह भी वह जानने में, ये सारे सामवेद के ज्ञान उसमें भरे पड़े हैं, वह समर्थ है जानने में। भू भुव स्वः, ये तीनों लोक भी इसी के लिए। इस ओंकार रूप ब्रह्म के भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल भी, इसी में तीनों काल समाहित है। एक ओम कितना शक्तिशाली चीज है। प्राण, अग्नि और आदित्य उसके प्रताप है, उसकी महिमा है, शक्तियां हैं। अन्न, जल और चंद्रमा उसके पोषण, अन्न, जल और चंद्रमा से पोषण है। बुद्धि, मन और अहंकार, ये तीनों उसकी चैतन्य शक्ति है, चेतना। प्राण, अपान एवं ज्ञान उसके प्राण है। ऐसे ही अनेकों ने कहा है, यह स्तुति करने वाला तथा स्वयं अर्पित करने वाला कहा गया। यह स्वयं अर्पित करने वाला है, यह स्तुति करने वाला है, स्वयं को अपने को अर्पित करने वाला अगर कुछ तत्व है
तो ओम को समर्पित करना है, ऐसा श्रुति का वचन। यह सत्य कामना वाले यही ओंकार पर एवं अपर रूप ब्रह्म है। यही पर रूप भी है और अपर, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। यह ओंकार ही अक्षर है, इसी का स्मरण होने वाला नहीं। कितना सुंदर शब्द भी ओंकार का है, उसमें कुछ जुटा नहीं और ओम बहुत कुछ कहा गया। वो कोई शब्द नहीं है, एक ओम लिखा गया और सब कुछ हो गया, सब कुछ में समा। तो ये तीन व्याहतियां उसी से निकली है। ओंकार ने विस्तार जब किया वही सत्य है। प्रजापति ने कठोर तप किया और फिर उसका विस्तार हुआ। तो व्याहति के रूप में भू भुआ स्व का उच्चारण किया। फिर यही व्याहतियां प्रजापति का अस्थूल शरीर पर, प्रजापति का जो निर्माण करता प्रजापति है ब्रह्मा, इससे उनका शरीर का निर्माण, इसका निर्माण लोकों के द्वारा हुआ। संपूर्ण लोक में इनका शरीर फैला दिया गया। तो उसका मस्तक है, भू नाभि है, भू पैर है, उल्टा लिखा गया। जैसे भू पैर हो गया, भू नाभि हो गया, मध्य सेंटर, और फिर स्व उसका मस्तक हो गया, और आदित्य उसके दोनों नेत्र हो गए। कितना सुंदर! यह सब उसके अधीन है। महापुरुषों की ये मात्राएं अंश है। महापुरुष क्या? वही ब्रह्म अंश है, और यह पुरुष नेत्रों के द्वारा इन मात्राओं में गमन करता है। कौन पुरुष? वही आत्मा पुरुष, वही आदित्य पुरुष। सत्य ही नेत्र है। नेत्र में स्थित पुरुष ही सभी पदार्थों के विषय में बतलाता है। भू भुआ स्व के अनुसार ही उपासना करनी चाहिए। अन्य ही प्रजापति है, सभी की आत्मा है, सभी का चक्षु है, उपास्य है, ऐसा वेद बताता है। तो इसको फिर हम आगे बढ़े। अब भू भुआ स्व हो गया, उसके बारे में समझ लिया हम लोगों ने। अब तत्सवितुर्वरेण्यम के बारे में, यही उस सविता का प्रकाश है। सवितुर किसका? सविता का प्रकाश, वर्ण करने योग्य जो चीज है। वरेण्यम वह प्रकाश है किसका? उसी सविता, तेजस्वी सविता, अथवा स्वयं ही यह आदित्य है, अथवा स्वयं यह सविता है, आदित्य है, सूर्य है। यही समस्त प्राणी समुदाय को उत्पन्न करने वाला है। सविता पर सविता हम लोगों ने सुना है, वही उत्पन्न करता है और यह सविता है। ऐसा जानकर आत्मतत्व की इच्छा रखने वाले को उसी को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि आत्म तत्व को प्राप्त अगर हमें करना है, जानना है, आत्मा तक पहुंचना है, तो उसी की उपासना करना। ऐसा ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले। अब भर्गो दिवस धीमहि, इस पद की विवेचना करते हुए इसके अनुसार कहा गया है कि भर्ग तो सन्मुख है, सामने है, यह उपस्थित रहता है सामने ही, और उसका जो भर्ग है, मतलब भर्ग जो उसका ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान है, वो तो सामने है ही उसके। तो वह भर्ग हो गया। भर्ग का लिटरल अर्थ जो हम लोग गायत्री मंत्र में पढ़ते हैं, उसमें जानते हैं जो पाप नाश करते हैं। तो पाप कौन नाश करेगा? जो दिव्य तेज जिसका वह रहेगा, वही तो पाप का नाश करेगा, पाप के समूह को जलाकर भस्म कर देगा। तो वही भर्ग है जो सामने उपस्थित रहता है उसमें, और फिर बुद्धि को प्राप्त है। और जब वो नाश हो जाता है तो ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है, पापों का समूह से जलकर समाप्त हो जाता है। तो ये कौन बता रहा है? भर्ग दिवस जब धीमहि हो जाता है, धारण कर दिया जाता है उसके भर्ग को, तब फिर वह ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मवादी प्राय प्रश्न करते हैं कि हम किसका कीर्तन करें? तो इसका उत्तर यह है कि हम उस भर्ग शक्ति का ही ध्यान। भर्ग शक्ति की बड़ी महिमा कही गई। गायत्री सावित्री के गुरु विवेचन में कहा गया है, और गायत्री साधना के तत्व दर्शन में कहा गया, बड़ी बहुत विस्तार से बताया गया।
तो भर्ग की बड़ी महत्ता है, कभी विशेष रूप से हम लोग पर भर्ग पर चर्चा करेंगे। अब धियो यो न प्रचोदयात् विवेचन करते हैं, इसमें लिखा है। इसके अनुसार बुद्धि को ही धी कहते हैं, और फिर हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करता है। कौन करता है? वही वही ब्रह्म करता है। और धियो यो न का इस गायत्री साधना के गुण विवेचन में बहुत सुंदर बताया गया। तो ये मंत्र सबसे अलग कैसे है, सबसे श्रेष्ठ कैसे है, तो सभी मंत्र में जो भी अर्थ आते हैं उसका अर्थ यही निकल कर आता है कि वह स्वयं के लिए प्रार्थना किया जाए। और इस मंत्र में जो प्रार्थना किया जाता है, यो न हम सबकी, यो बुद्धि, हमारी सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करे। तो एक साथ इतने लोगों के सन्मार्ग की प्रार्थना की जा रही है, यह केवल यही मंत्र बताता है, इसलिए ये बड़ा ही श्रेष्ठ मंत्र कहा गया है और ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्र कहा गया। तो सन्मार्ग की ओर यह उन्मुख करता है, ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। तो अब भर्ग वही है जो सूर्य में नहीं, सूर्य का जो तेज है वही भर्ग है। और जो आंख की पुतली में भी वही स्थित, वही तेज से तो हम देख पाते हैं। भर्ग जब नहीं रहता है तो आंख की तेज जब खत्म हो जाती है तो कैसा दिखता है? बड़ा बड़ा सा आदमी दिखता। स्पष्ट है कि वही भर्ग की स्थिति नेत्रों में होती है, उसकी कांति से मनुष्य गति करता है। गायत्री जपने वाले के चेहरे पर जो कांति रहती है वो किस चीज की कांति होती है? उसकी भर्ग की कांति होती है। अतः यह भर्ग है अथवा सभी को तप्त करता है, इस कारण से भर्ग कहा जाता है। यह रुद्र को ब्रह्म मानने वालों का यही विचार, उसको खंड खंड करके भर अगर ग का अर्थ ही बताया गया है। भ का अर्थ हो गया कि लोगों को प्रकाशित करने वाला, सभी लोग को प्रकाशित करने। र का अर्थ है जो समस्त प्राणियों का रंजन करने वाला, मनोरंजन करने वाला, उनके बातों को समझने वाला, उनमें रमन करने वाला, रंजन करने वाला कहा जाता है। एवं ग का अर्थ है प्राणियों प्रजाओं के गमनागमन का आधार स्वरूप, मतलब चैतन्यता, गतिशीलता। तो इसका आधार क्या है? तो भर ग होने से यह भर्ग बनता है। अब बड़ा सुंदर आदित्य सविता सबका नामकरण कर दिया गया। तो निरंतर प्रसव देने के कारण यह सूर्य कहलाता है। यह निरंतर प्रसव कर रहा है, निर्माण कर रहा है कुछ न कुछ, इसको प्रादुर्भूत करने के कारण यह सविता कहा जाता है। यह उत्पन्न कर रहा है, प्रसविता प्रसव कर रही है सविता, तो इसलिए सविता कही जाती है। सबको प्रकाश देता है तो आदित्य कहा जाता है। इसका नामकरण क्यों वैसा हुआ है, यह बहुत सुंदर यहाँ दिया गया। सबको पवित्र करता है इसलिए पौमान कहा गया, बहुत सुंदर। अथवा सभी की ओर गमन करने से तथा सभी का आश्रय स्थल होने से यह आदित्य कहा जाता है। ये सारे शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर दिया गया। वह स्वयं ही आत्मा है, इसका नाम अमृत है। यहाँ एक थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है, लेकिन हम लोग उसको समझेंगे। इसका नाम अमृत है, सर्वज्ञ है, चिंतन करता है, गति करता है, सृजन करता है, आनंद प्रदान करता है, स्वयं कहता है और स्वाद लेता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, समस्त शरीर में व्याप्त, उत्तम स्वाद से ही, ऐसा वेद कहता है। लेकिन यह स्थिति कब होती है? जब द्वैत की स्थिति जब तक रहती है। इतना आनंद तो अद्वैत नहीं लेता है, वह पूर्ण जो ब्रह्म है यह अकेले उतना आनंद नहीं लेता है। ये कब इतना आनंद में रहता है? जब तक वह द्वैत रहता है। वहां जहाँ पर विज्ञान द्वैत रूप में होता है, वहां जो सुनता, देखता और सोचता है, स्वाद लेता है, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, वह सब आत्मा ही है। इस तरह से तुम ऐसा निश्चय करो। और जहाँ विज्ञान अद्वैत हो जाता है वहां कार्य और कारण समाप्त हो जाता है।
और वर्णनातीत हो जाता है, कोई वर्ण नहीं रहता है, उपमा रहित हो जाता है, व्याख्या विहीन हो जाता है, उसकी कोई व्याख्या नहीं करता। और ऐसे उस भर्ग शक्ति के संदर्भ में क्या कहा जाए, अब घुमा फिरा कर पूर्ण रूप से उस भर्ग शक्ति को पुनः लाया जाए। तो ये तेज तेजस्वी जो भाग है वही भर्ग है, वही ब्रह्म। हे श्रेष्ठ मुनि, यही आत्मा है। अब इसको हम बहुत नहीं बोलेंगे, ये सारे उस आत्मा के ब्रह्म का नामकरण किया गया है, ये हम लोग स्वयं पढ़ लेंगे। कौन कौन है? यही सबका नियंता है, ईश्वर है, शंकर है, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वस्ता, हिरण्य गर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शास्त्र, विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, इसको लिख कर रख लेना चाहिए। ये सारे इस ब्रह्म का नाम, उस सूर्य का नाम। अपने बच्चों का नाम भी इसे रखा जा सकता है। सम्राट, इंद्र, चंद्र, वही इस अग्नि के रूप में तप है, सहस्रों के चक्षु रूप में है, प्रकाशमय है, आनंद से परिपूर्ण है, प्राणियों को अभय दान प्रदान करने वाला। एक बात, महत्वपूर्ण बात कही गई कि तपोवन में जाकर ओंकार का अनुसंधान करना चाहिए। तपोवन क्या? जहाँ नीर और शांति हो, सुबह के समय, रात के समय उसका खोज करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, कान बंद करके उस ओंकार की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना चाहिए। एक अभ्यास की विधि बताई गई जो इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों का बहिष्कार कर देता है, उसको अपने शरीर में से ही वह प्रकाश तत्व प्राप्त होता है, ध्वनि भी सुनाई देने लगती है और उसका प्रकाश भी दिख जाता है, जो विषय विचारों से वह हट जाता है। यही विश्व रूप मनोहर जन ग्रहण करने वालों का पुण्य ज्ञाता है, सभी का परम आश्रय स्थल है, ज्योति रूप से तप्त है। यह सूर्य सविता परमात्मा सहस्रों दस्तियों से सैकड़ों तरह से वर्तमान तथा समस्त प्रजाजनों का प्राण रूप होकर प्रकट होता है। तो इतना तो खोल कर रख दिया गया, सविता को भी वही ब्रह्म बता दिया, प्राण को भी वही ब्रह्म बता दिया, ज्ञान को भी वही ब्रह्म बता दिया। तो हमारे पास तो बहुत सारे विषय वस्तु है रिसर्च करने, हम इसी में डूबे रखे ना अपने आप को, सब कुछ प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे